ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्राइम एजेंडा देख रहे हैं आप। प्राइम एजेंडा में पहले आधे घंटे में हमने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जायजा लिया, जहां कल ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में जीत के बाद जश्न में जगह जगह बवाल हुए हैं, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं। और दुर्भाग्य ये है कि शामली के कैराना में एक बच्चे की जान चली गई है। हालांकि फिर हम ये कह दें कि सरकार ने इतनी संवेदना जरूर दिखाई है इस मामले में कि कम से कम कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की गई है, लाइसेंस रद्द किए हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, वो भी तब जब आप अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मिजाज समझते हो। अब हम जरा दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा भी बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण है। हम सब ये जानते हैं, अगर आप प्राइम एजेंडा देखते रहे हैं तो तकरीबन ये 5वीं डिबेट है जो हम राम मंदिर, बाबरी मस्जिद जो विवाद है उसके आसपास कर रहे हैं या उसके बयानों पर कर रहे हैं। ताजा बयान कलराज मिश्रा का आया है। कलराज मिश्रा जी ने यह कहा है कि साहब, कानून का रास्ता खुला हुआ है मंदिर निर्माण को लेकर। उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है, ये हम सब जान रहे हैं। जब उनसे थोड़ा और कुरेदा गया तो उन्होंने सावधानी बरती और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे करार दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो कानून का रास्ता खुला है। अब सरकार से सवाल यह कि जीएसटी आपसे पास नहीं हो रहा, जीएसटी के लिए आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन आप एक नए कानून का राग अलाप रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से एक बार फिर से हम परिचय करा दें। नंद किशोर गर्ग साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। सुरेंद्र प्रकाश गोयल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, पूर्व सांसद हैं। शिव प्रताप सिंह हमारे साथ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। मुफ्ती एजाज अरशद काशमी साहब हैं, मुस्लिम धर्म गुरु हैं। और बाबा पंडित नंद किशोर मिश्रा जी हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। अनुराग वर्मा जी हमारे साथ हैं, सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार हैं। पहला सवाल गर्ग साहब आप ही से हम करना चाहते हैं। ये जो रह रह कर बयान आ रहे हैं मंदिर निर्माण को लेकर, कभी सुब्रमण्यम स्वामी के, कभी कलराज मिश्रा के, इन बयानों को सर हम किस नजरिए से देखें? गर्ग साहब हमारी आवाज आपको मिल रही है? लगता है गर्ग साहब अभी नहीं है, हम संपर्क नहीं उनसे कर पा रहे हैं। हम सुरेंद्र प्रकाश गोयल साहब के पास जाएंगे। गोयल साहब, किस नजरिए से देखें बीजेपी के इन बयानों को? सिर्फ चुनाव की रणनीति है, ये किसी तरह एन कैन प्रकेन से जो है लोगों को भ्रमित करते हैं। इसी प्रकार इन्होंने लोकसभा के चुनाव में किया था और आज भी वही काम। आज 2 साल हो गए सरकार बने, लगभग पौने 2 साल जी, पौने 2 साल से एक शब्द नहीं बोले। अब क्योंकि सिर पर चुनाव आ गए हैं 5 विधानसभाओं के, इन्होंने अलाप, ये सब इनकी घरेलू पार्टियां हैं, सब घरेलू संस्था भारतीय जनता पार्टी की, ये उनसे बुलवाते हैं और खुद राज करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग मुकाबला कैसे करेंगे? के ऊपर आपने बात करी थी, ये तो अपने मुद्दे की राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास कौन सा मुद्दा है गोयल साहब इन्हें काउंटर करने के लिए? कांग्रेस पार्टी सिर्फ विकास को लेकर चलती है। वो मुद्दा तो आपसे मोदी ने छीन लिया। अभी आप जीएसटी वो मुद्दा तो छीन लिया, उसके ब्रांड एम्बेसडर तो प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए। अभी आप जीएसटी की बात कर रहे थे। इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब कांग्रेस जीएसटी का बिल लाई थी, लगभग 17 दिन इन्होंने पार्लियामेंट नहीं चलने दी और वहां नारे लगाए अमेरिका के एजेंट है। अब ये मैं पूछता हूँ, ये किसके एजेंट है? इन्होंने ही नहीं। गोयल साहब, हमारा आपसे सीधा सवाल, करार का विरोध किया सर, हमारा आपसे सीधा सवाल है। आपने कहा ना कि ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा, ये सिर्फ चुनाव के लिए हो रहा है, ये आप मानते हैं? हमें ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी कब करेगी, कैसे करेगी, किन मुद्दों पर करेगी? या फिर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता भी बहुत दूर का सपना है और इसके लिए जिम्मेदार आप जैसे नेता और कार्यकर्ता हैं? ये जनता है, जनता का मूड का किसी का पता नहीं है। कब जनता का मूड कहां बदल जाए जनता सब जानती है, सब देख रही है। लेट दैट टाइम कम, समय आने दो। कब तक आएगा? देगी 2017। सर, कब तक आएगा? अब समय बस आ रहे सर, आ रहे। लगता है गोयल साहब तक या तो आवाज नहीं पहुंची या फिर जानबूझ के गोयल साहब ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, क्योंकि समय गोयल साहब बता नहीं सकते। जी,
जानबूझ के नहीं है। आप पूछे क्या पूछना चाह रहे, मैं बतलाता हूं। मैंने पूछा कब समय आएगा, कांग्रेस पार्टी का समय कब आएगा सर? ये 17 बतला देगा समय आने वाला, चिंता ना करें। कितनी सीटें आ रही हैं? कुछ सीटों का भी आंकड़ा है क्या सर? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, चिंता तो आप लोग करेंगे, हम तो पूछ रहे हैं। जनता बतलाएगी। कुछ सीटों का भी आंकड़ा है? नहीं, बिल्कुल आंकड़ा है, जनता सब देख रही है। हम कोई ज्योतिषी नहीं है, हम कोई ज्योतिषी नहीं है। अभी आएगा आंकड़ा, जनता देगी रिजल्ट अपना। अच्छा, आप तो काफी सीनियर लीडर हैं गोयल साहब। अब नरेंद्र नहीं, गोयल साहब आप तो काफी सीनियर लीडर हैं और आप पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं। क्या वाकई कार्यकर्ताओं और नेताओं के नाकारेपन ने न केवल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को डुबोया, बल्कि वही नाकारापन अभी तक जारी है जिस वजह से पार्टी वापसी नहीं कर पा रही है? इस बात को आप मानते हैं खुले दिल से? हम नहीं मानते। यहाँ पर जो है धर्म और जात के ऊपर राजनीति चल रही है, कोई विकास के ऊपर नहीं राजनीति चल रही, धर्म और जात के ऊपर राजनीति चल रही है। गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया ने बुलाया है, देश को दूंगा। आज इतनी महंगाई, भ्रष्टाचार, कौन सा विकास हुआ है? 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, 15-15 लाख रुपए। क्या जात धर्म की राजनीति कांग्रेस ने कभी नहीं करी? नहीं, ये तो गोयल साहब भूल जाते हैं कि ताला इन्होंने ही खुलवाया था। इस जिन्न को बोतल से बाहर निकालकर यही लाए। हाँ। और जब वो जिन्न काम नहीं आया तो फिर बहुत दूसरे सारे दोष गिना रहे हैं। गोयल साहब आते हैं आपके पास। हम जरा, चूंकि कलराज मिश्रा का बयान है, इसलिए जरा हम हमारे साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं नंदकिशोर मिश्रा जी, इनसे जवाब ले लेते हैं। मिश्रा जी, आप लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं सरकार पर इस वजह से? मिश्रा जी, इनके बहकाने में मत आओ। ठीक है सर, ठीक है। मिश्रा जी, आप लोग सरकार पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं इसलिए इस तरह के बयान निकल रहे हैं, या वाकई अब सरकार जो है वो बहुत संजीदा हो गई है मंदिर के निर्माण को लेकर? राम जन्मभूमि का जो इतिहास है पहले उसको जान लें। 1949 से केस चल रहा है जिसमें अखिल भारतीय हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़ा, अन्य पार्टियां जो हैं जो बाद में आई हैं राम मंदिर मुद्दे को भुनाकर अपने कोषागार को भरने के लिए। और यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न है कि राम जन्मभूमि भी अपने कोषागार को भर रही है सर? नहीं, राम जन्मभूमि विश्व हिंदू परिषद भी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने कोषागार को भरने का काम कर रहा है इस मुद्दे के जरिए। राम जन्मभूमि के माध्यम से विश्व हिंदू परिषद हो, अन्य हो, सबने अपने कोषागार को भरा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है भी सुप्रीम कोर्ट में है, लंबित है। और हमारे SLP पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसी पर कार्रवाई चल रही है। मेरा सरकार से एक ही निवेदन है, सरकार यदि इस पर गंभीरता पूर्वक सोच रही है, चिंतन कर रही है, तो न्यायालय को प्रभावित किया जाए कि रोज इसकी सुनवाई रोज कैसे प्रभावित किया जाए सर? अरे डे बाई डे सुनवाई होती है जो डे बाई डे हियरिंग हो। हाँ, वो तो प्रभावित न किया जाए, डे बाई डे हियरिंग हो। हाँ, सुनवाई हो और इस पर जो भी आदेश होगा अखिल भारतीय हिंदू महासभा और यह राष्ट्र जो है मानेगा। अब रह गया प्रश्न राम जन्मभूमि का, तो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन सत्ता मिलते ही बोले हम मंदिर नहीं बनाएंगे। जिन हाथों में भाला था अब उन हाथों, जिन हाथों में माला था अब उन हाथों में भाला है। जी, गर्ग साहब को लाया जाए, यही मन में यही पंकज जी, गर्ग साहब को लाया जाए। गर्ग साहब जवाब देंगे यहाँ नंदकिशोर मिश्रा जी की बातचीत का। गर्ग साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है क्या सर? गर्ग साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो जरा मिश्रा जी की बात। जी राजीव जी, मिश्रा जी की बात का जवाब दीजिए सर। इस विषय पे बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि जिस दिन से भी 19, हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, कहिए अपनी बात कहिए। हाँ बिल्कुल दे रहा हूं। एक तो मिश्रा जी किस मरी हुई पार्टी जो बरसों पहले स्वर्ग सुधार चुकी है उसके कहां से ये अपने आप को जो आज ये आरोप लगा देना कि अपना कोष भर रहे हैं, इस प्रकार की फिजूल की बातें करना। कांग्रेस ने ताला खुलवाया, अभी बोला, ठीक बोला आपने।
राजीव गांधी के बाद बूटा सिंह जाकर आशीर्वाद लेके आए और शिलान्यास करवाया। उसके बाद लगातार आज हमारा एक ही मानना है कि कानून के जरिए, बातचीत के जरिए, या जो लखनऊ की हाई कोर्ट की पीठ ने 2 और 1 के हिसाब से दिया था न्याय, उसको सुप्रीम कोर्ट जल्दी करे। स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई, जो बहस के बाद निकला था एक इशू कि आप भी लगाइए, तो उन्होंने जाके लगाई है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जल्दी निर्णय ले। किसी विषय को लगातार दबा के रखने से नंद किशोर मिश्रा जी ये कह रहे हैं, इस देश के गर्ग साहब नंद किशोर मिश्रा जी ये कह रहे हैं कि अगर आपकी सरकार वाकई संजीदा है, गंभीर है, तो अदालत में जाए और इस मामले की डे टू डे हियरिंग की बात करे, इसे लेकर अपील करे, जो आप लोग नहीं कर रहे। बजाय ये करने के आप सिर्फ सियासी फिजा को गरमाने का काम कर रहे हैं। कई बार एक बयान सुब्रमण्यम स्वामी दे देते हैं, आज दूसरा बयान कलराज मिश्रा जी ने दे दिया और ये कह दिया साहब कि कानून का रास्ता खुला हुआ है, जीएसटी बिल पास नहीं हो रहा है, इस पर आप कानून लेकर आएंगे। गर्ग साहब, आप जो कह रहे हैं मरी हुई पार्टी, लेकिन इसी मरी हुई पार्टी के एजेंडे का आप लोगों ने अपहरण किया है और रह गया। एक और आरोप सुन लीजिए गर्ग साहब, आप जो कह रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिए। अरे गर्ग साहब ये आरोप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। अरे मेरी बात को ध्यान से सुनिए गर्ग साहब। गर्ग साहब एक मिनट, मिश्रा जी की बात सुन लीजिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, आईना दिखाइए आपको। 1 मिनट का समय दीजिए। सरकार ने उसका एक रास्ता अरे गर्ग साहब मेरी बात को सुनिए। इसलिए आज भी हम जिस देश में सौहार्द चाहते हैं, भाईचारा बना रहे, और केवल 1% जो नेतागण हैं ये जो मुस्लिमों को तुष्टीकरण में अधिकांश लगे हुए हैं, अधिकांश अयोध्या के मुसलमान हो या देश के मुसलमान शिव जी के पास जाना चाहते हैं, हम जरा काश्मीर साहब को भी लाना चाहते हैं चर्चा में। इमामों के इमाम है, आपको आवाज मिल रही है सर? ने कहा था जो हमारे इकबाल साहब ने, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गीत लिखा, इसलिए कोई डिस्प्यूट नहीं है, वो ढांचा भी नहीं है। आज वह त्रिपाल का मंदिर है, वो भव्य मंदिर बने, सारा फैसला आप ही कर रहे हैं, तो फिर अदालत में क्या हो रहा है? अलग नहीं कर सकते, फिर सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला चल रहा है? कर सकते। अभी 7 दिन तक दिल्ली में मुरारी बापू हम सबको यही समझा के गए हैं कि गांधी के सपने को भारत ठीक है बनाना। गर्ग साहब आवाज मिल रही है सर? प्रेम से बनेगा, आवाज मिल रही है क्या झगड़े से नहीं, आप सुनने की स्थिति में है? केवल प्यार से नहीं, हम दोबारा संपर्क करते हैं माध्यम से। गर्ग साहब हम दोबारा संपर्क करते, हम आपसे दोबारा संपर्क करते हैं। मिश्रा जी का सीधा आरोप है कि इनका एजेंडा आपने चुराया है। बिल्कुल इनका एजेंडा आपने चुराया है। नहीं किया है। राष्ट्र को जैसे राष्ट्र के विभाजन के पूर्व महात्मा गांधी ने बेवकूफ बनाया, उसी प्रकार से जनसंख्या, अरे आपका तो जन्म भी नहीं हुआ था 1949 में, 1949 में चल रहा है, आप बात कर रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, 1949 आपका जन्म भी नहीं हुआ था। राष्ट्रपिता पर टीवी डिबेट में इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी करना ठीक नहीं है। नहीं मिश्रा जी, आप हम आरोप लगा रहे हैं आपत्ति करेंगे और आप लोगों का षड्यंत्र है। राष्ट्रपिता पर इस तरह की टिप्पणी करना कतई ठीक नहीं, इस तरह की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल न करें। नहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को समाजवादी आए, बसपा नहीं, आप बात बौद्धिक प्रमुख भाई महावीर को आपने बनाया किस लिए? क्योंकि भाई परमानंद के लड़के थे, इसलिए। अब आरोप क्या बात कर रहे हैं? अब आरोप प्रत्यारोप थोड़ा ज्यादा आगे जा रहा है। हम जरा काश्मीर जी को ले आए। काश्मीर जी, कलराज साहब के इस बयान को हम किस नजरिए से देखें? देखिए, जब एक मामला जो है अंडर प्रोसेसिंग है कोर्ट के अंदर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसको इस तरह से बयानबाजी के ज़रिए से कन्फ्यूज़न फैलाना, लोगों को गुमराह करना, मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये सामने जो इलेक्शन है यूपी का, उसी वजह से हो रहा है, वरना इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि जब हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर है, तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि कोर्ट के फैसले आने के बाद भी जो है हम कानून की तरफ जाएंगे, यानी आपको कोर्ट के फैसले पर भी अभी तक आपको भरोसा नहीं है कि पता नहीं क्या फैसला आएगा नहीं आएगा। तो एक तो यह कि बेएतमादी है आपको, यानी कि सुप्रीम कोर्ट पर पता नहीं क्या फैसला आ जाएगा। ठीक है, हम इसके खिलाफ नहीं है कि आप फास्ट ट्रैक में केस को चलाएं, जल्दी हियरिंग फास्ट होनी चाहिए, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन जो वहां से जो फैसला आता है कासमी साहब जी, आखिर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है 2-1 के बहुमत। नहीं, हाई कोर्ट का फैसला तो किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं रहा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग है वो किस बात पे हो रही है? माननीय उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया और नया आदेश पारित, स्टे लगा दिया उस पर। काश्मीर साहब को सुन ले, काश्मीर साहब को सुन ले, बस काश्मीर साहब। हाई कोर्ट का फैसला किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। न्यायालय से निवेदन कीजिए कि डे बाय डे इसकी सुनवाई। मिश्रा जी देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला था, वो हाई कोर्ट का फैसला न मुसलमानों के लिए काबिल कबूल था, न हिंदू भाइयों के लिए एक्सेप्टेबल था। मेरे ख्याल
बाद किसी ने उसको कबूल नहीं किया, इसलिए सब जो 3 फरीक थे तीनों के तीनों फिर सुप्रीम कोर्ट गए और ये सुप्रीम कोर्ट में ये प्रोसेसिंग में है। अब इस सिलसिले में बयानबाजी कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, खुद इनके बीजेपी के एक बड़े लीडर ने अभी पिछले दिनों बयान दिया था कि वो तो एक चेक बुक है जो दोबारा जो है वो उसको कैश नहीं किया जा सकता। एक बार तो ये लोग कैश करके गवर्नमेंट बना चुके हैं, कई बार जो है कई बार किस तरीके से बार बार नहीं कर सकते। तो बार बार एक चीज को लेकर के आप देखिए लोगों को भी इस तरह की दिलचस्पी नहीं रही है। अगर ऐसा माहौल या कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे यूपी के अंदर तो हम लोग उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमने कोई राम जन्मभूमि मुद्दा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कम्युनल वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, मुद्दा नहीं बनाया, सबका विकास लोकसभा नहीं, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, हम उसको एजेंडा में है। नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। ये गर्ग जी ये बड़ी अच्छी बात है, हम आपको इसके लिए मुबारकबाद देते हैं कि आप जो है उसको एजेंडा नहीं बनाने जा रहे हैं। बनाएंगे नहीं, रास्ता बनाएंगे। नहीं गर्ग जी ये बड़ी अच्छी बात है, आप उसको एजेंडा नहीं बनाने जा रहे यूपी के अंदर। सहमति से राम मंदिर बने ठीक है, अब उसके लिए शिव हम प्रताप जी भी प्रयासरत है और सफल भी होंगे। ठीक है, ठीक है, हम जरा शिव प्रताप जी को चर्चा में ले आए। इस वक्त उत्तर प्रदेश में सरकार समाजवादी पार्टी की है। शिव प्रताप जी, आप किस नजरिए से देखते हैं कलराज मिश्रा के इस बयान को? कलराज मिश्रा भी उत्तर प्रदेश और लखनऊ से आते हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं। वाकई केंद्र की सरकार या केंद्र के मंत्री का ये बयान गंभीरता से भरा है, संजीदगी से भरा है, या सिर्फ इसके पीछे सियासत दिखती है? शिव प्रताप जी। पहली बात तो यह है क्योंकि माननीय कलराज मिश्रा जी उत्तर प्रदेश के ही हैं, देवरिया से सांसद हैं, यहाँ मिनिस्टर भी रहे हैं कई बार प्रदेश सरकार में। वो जानते हैं कि प्रदेश में राजनीतिक माहौल क्या है। वो समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है का ग्राफ बहुत गिर चुका है और समाजवादी पार्टी की सरकार फिर बनने जा रही 2017 में। इसलिए उन्होंने अब केवल वही पुराना मुद्दा मंदिर का मुद्दा उठाया है और इनको पता होना चाहिए। अच्छा, अभी जैसे कोई शिव प्रताप जी, होता है, अन्यथा मत लीजिएगा। आपके मुलायम सिंह जी ने भी अपना मुद्दा उठा शिव दिया था। प्रताप जी, अन्यथा मत नहीं लीजिएगा। जानते हैं, ये नहीं जब अभी हम जानते हैं। नहीं, जब अभी हम कानून ये- व्यवस्था पर आपसे देखिए, ये सवाल नहीं कर रहे थे जानते तो हैं। आप कह रहे थे कि हम भविष्यवक्ता नहीं। नहीं हम इसी नहीं, को और सरकार पर जब बात आ रही है तो आप कह रहे हैं कि 2017 में फिर से देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, तो अब आप आप भविष्यवक्ता कैसे हो गए? देखिए ऐसा है, आप दूसरे देखिए भाई साहब, अगर डिबेट में बुलाइए तो बोलने मौका दीजिए। नहीं, हम तो यही पूछ रहे हैं ना। उस सवाल पर आप कह रहे थे कि आप भविष्य नहीं जानते, इस सवाल पर आप भविष्य जानने का दावा कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं ना कि मेरा ऐसा है, आप समझ रहे हैं कि मैं जो बोलूंगा भाजपा को कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए टोक रहे हैं। देखिए ऐसा है जैसे एक मिनट गलत साहब सुन लीजिए, क्या कहेंगे? वो गलत साहब सुन लीजिए, पूरा होने दीजिए। वरिष्ठ नेता है, इस्लाम को मानते हैं और 10 लाख रुपए लेकिन एक्सपायरी चंदा डेट हो देने की गया भी है। बात अब की इसका है, मुकुट इंजेक्शन जो चढ़ाने है की जब भी बात एक्सपायरी डेट हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो वो फायदा करने के बजाय नुकसान करता है। तो भाजपा के लिए समझ लेना चाहिए कि मंदिर मुद्दा अब जो है पुराना हो गया है, एक्सपायरी डेट हो गई उसकी, अब उसका इस्तेमाल करेंगे तो भाजपा का नुकसान ही होगा। ये लास्ट वीक मुलायम सिंह जी ने ये मुद्दा क्यों उठा दिया था? क्योंकि मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ शिव प्रताप जी। बिहार में देखिए बहुत मिश्रा जी ने जो इस समय माहौल उत्तर प्रदेश का उसको उन्होंने भाप लिया है, इसलिए वो मंदिर मुद्दा उन्होंने उठाया और कोई बात नहीं है। लेकिन लास्ट वीक शिव प्रताप जी, लास्ट वीक जो है आपके माननीय मुलायम सिंह जी ने भी जो है 91 में गोली कांड को लेकर के जो है कुछ प्रतिक्रिया दिया था। मुद्दा संविधान, हाँ तो वो अभी 15 साल बाद वो क्यों ये मुद्दा को उछाले? ठीक है, अब जरा मैं अनुराग जी के देखिए टीवी में समय बहुत नहीं होता है, तुम्हारे सभी मेहमान जानते हैं। मिश्रा जी आप अपनी बात पूरी करें संक्षेप में। क्योंकि भाजपा की लुटिया डूब रही है, भाजपा लड़ाई से बाहर हो गई है। अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आपने देखा, वो तो हमने बहुत कुछ देखा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में। और अपनी बात चुनाव हुए हैं इसके पहले, ठीक है, हो गया सर, हो गया। बाद में उसमें भी भाजपा करारी हार हुई है, शिव प्रताप इनकी जी सीटें गई हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराहट में ठीक बार बार मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ना मंदिर बनाना ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। गर्ग साहब आ रहे हैं, जल्दी से पूरा करिए। ना भगवान राम से मिश्रा जी पूरी करें अपनी बात। वो केवल वोट के लिए जब भी शिव प्रताप जी मंदिर का मुद्दा उठा देते हैं। शिव प्रताप भगवान जी, राम का नाम लेना शुरू माननीय मुलायम सिंह जी ने 25 वर्षों के बाद कार सेवकों पर जो गोली चलाई थी उसका अपराध बोध जागृत हुआ और उन्होंने इस पर अफसोस जताया।
25 वर्ष बहुत देरी हो गई, लेकिन चलिए कम से कम सत्य को उन्होंने स्वीकार किया, इसलिए उनको मैं हार्दिक शुभकामना देता हूं। ठीक है अनुराग जी, एक फाइनल कमेंट करिए कि क्या वाकई सियासी मिश्रा जी, फिजा यदि को उन्होंने कहा गरमाने कि के लिए ये कानून बयान आ रहे संविधान का हैं पालन करने के एक, लिए और हमने बीजेपी ऐसा कहीं किया ऐसा तो नहीं कि दोहरी मुश्किल में फंस जाए। एक आज जो भी कानून एक का जो पालन हो चेतावनी रहा है। है, एक शामली जो में गोली चेतावनी है चला, वो बच्चा नंदकिशोर मर गया। मिश्रा जी अनेक घटनाएं जैसे घटित हो गुरुओं रही हैं। धर्मगुरुओं की भी है जो ये कह रहे हैं कि अगर आपने ये अनेक नहीं किया तो हम ये कर घटनाएं देंगे। घटित हो रही हैं। बस ठीक। शासन एक का कमेंट क्या अनुराग जी से ले प्रताप लेंगे। है, क्या प्रभाव है, बस ठीक, यह हो स्पष्ट गया मिश्रा जी, तौर हो गया, पर दिखाई पड़ हो रहा गया है। सर। अब एक कमेंट ले लेते हैं। हाँ देखिए सर, अगर आप बिहार के इलेक्शंस को देखें, शुरुआती दिनों में बीजेपी काफी उत्साहित थी, काफी पोलराइज कर दिया बताएंगे था। कर साहब। बहुत जल्दी, बहुत इनिशियल स्टेज में इन लोग ने पोलराइज कर दिया था चुनाव को, तो लग रहा था कि बीजेपी के फेवर में जा रहा है, जो हवा बनती है, जो हवा बनती है। लेकिन सडनली यहाँ पे वहां पे आरक्षण के मुद्दे को लेके मुलायम और नीतीश ने चुनाव को डिफरेंट डायरेक्शन में ले जाके वो एकदम से चुनाव को लास्ट मोमेंट पे हाईजैक कर ले गए। ठीक। अब अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बिहार में उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, आर्टिफिशियली क्रिएट करना पड़ा। लेकिन यहां पे मंदिर ऑलरेडी इनके पास मुद्दा बहुत सालों से है। मुद्दा क्या कि ये जो बीजेपी आज सत्ता में है वो उसी मुद्दे से लेके चले, तो उनके पास ऑलरेडी एक मुद्दा है। अब उसको लेकिन किस तरह से भी है इस तरह अब उसको किस तरह से अगले 1.5-2 साल तक उसको जो है जिंदा रखना है, किस तरह से उसको जो है उसमें थोड़ा सा छौंक लगाते रहना है कि वो गर्म रहे। ये बयान उसी तरह के छौंक हैं। हाँ, ये तो जो बयान हम देखते हैं, कभी सुब्रमण्यम स्वामी, कभी कलराज मिश्रा, कभी और दूसरे नेता, वो छौंक का ही काम हाँ, कर वो रहे हैं, छौंक मुद्दे को लगा- जिंदा रखने का हाँ, काम कर रहे हैं। जिंदा रखना है। और उसको जो है अच्छा, अगर आप सपा के दृष्टिकोण से देखिए तो सपा भी हमेशा ये चाहेगी कि ये छौंक मंदिर लगता मुद्दा रहे। छौंक लगता ये रहे छौंक लगता और रहे। गर्ग ये साहब, चुनाव पोलराइज्ड रहे। ये छौंक लगाने की कोशिश है। 20 सेकंड में अपनी बात करिए सर। गंभीरता तो कहीं दिखती नहीं, लेकिन सियासी छौंक है ये इस तरह के बयान। मैं समझता हूं कि जितने कंसिस्टेंट, लगातार, सतत हम एक बात कह रहे हैं, 73 सीटें उत्तर प्रदेश के लोगों ने दी, तो आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के लोग समझदार हैं। ब्लॉक में किसको वोट देना है, लोकसभा में किसको देना है, विधानसभा में सोच समझ के देंगे। कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह के समय लॉ एंड ऑर्डर कितना बढ़िया था, ये लोग मानते हैं। नंदकिशोर जी, हमने जो वादा नंदकिशोर लोगों जी, से किया दिल्ली है में कि हम 67 सीटें अयोध्या अरविंद में केजरीवाल राम को भी मंदिर दी नहीं हैं, बनेगा, तो क्या वो भी मक्का सोच मदीना लीजिए। में बनेगा क्या? ये गर्ग बनना साहब, है, दिल्ली के बन वोटों चुका को है, क्वेश्चन उसका मार्क है। स्वरूप ठीक है सर, अच्छा ठीक है। बनना चाहिए। ठीक है, उसके बहुत लिए धन्यवाद हम सर, लोग बहुत हाथ धन्यवाद। सामने प्रमाण है। ठीक है, बहुत लोकसभा की धन्यवाद। सारी सीटें आपको मिली। समझदार लेकिन बिहार की भी जनता थी और स्टेट दिल्ली में की भी जनता समझदार थी ने सर। आपको अंगूठा चलिए, दिखा बहुत दिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुराग जी बहुत बहुत धन्यवाद, काश्मी साहब, नंदकिशोर मिश्रा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, गर्ग साहब आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद, और शिव प्रताप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ गोयल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हम बार बार ये कहते हैं अपने कार्यक्रमों में कि सियासत के रंग हैं, इनको हर दिन और हर रात बदलते हुए आप देखते होंगे। कल कुछ पुराने बयान थे, आज कुछ नए बयान हैं। अभी देखिए जब तक चुनाव आते हैं तब तक स्थिति कैसे कैसे बदलती है। आज का प्राइम एजेंडा यहीं तक, आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।